ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसे हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, विलियन के नाम से जानते हैं। बेटा बाइलिंगुअल यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी और इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे वो हमारी ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री से करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पहले फंडामेंटल बातें करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब तक हमारा बेस कंप्लीट नहीं होता, जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती, तब तक कोई भी सब्जेक्ट हमारे लिए बेटा भारी होता है। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जब तक हमारा बेस कंप्लीट नहीं होता या बेस मजबूत नहीं होता या बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें हमें पता नहीं होती, तब तक हम लोगों को वो चैप्टर पढ़ना या वो सब्जेक्ट पढ़ना भारी हो जाता है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई ही नहीं होता, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट हैं ये रूल सबके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आपको अच्छी फिजिक्स पढ़नी है तो उसके लिए आपको फिजिक्स का बेस मजबूत करना पड़ेगा, यानी मैथमेटिक्स अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और आपको ये चाहना है कि मेरा दिल लगे केमिस्ट्री पढ़ने में, मुझे अच्छा लगे केमिस्ट्री पढ़ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको केमिस्ट्री की बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जहाँ से केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। तो आइए आज केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आइए चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करें। बेटा केमिस्ट्री शुरू होती है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक आपका होता है कैम और एक होता है आपका स्ट्री। कैम प्लस स्ट्री, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कैम के मीनिंग निकल कर आते हैं। एक ही लैटिन वर्ड्स है और इसकी मीनिंग निकल कर आती है बेटा सॉइल, मिट्टी। और दूसरा स्ट्री है जिसके मीनिंग निकल कर आते हैं स्टडी। सॉइल की स्टडी करना एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या लगता है, मैं आपको ये बात बताता चलूं और मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि बेटा मिट्टी के अंदर, हमारे पास सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा मिट्टी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट भी होते हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट भी होते हैं। आप देखेंगे कि सॉइल के अंदर गैसेस भी होती हैं, सॉइल के अंदर लिक्विड भी होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि सॉइल के अंदर मैटर होता है। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैटर क्या है। तो मैटर वो चीज़ें होती हैं जिनके पास अपना कोई द्रव्यमान यानी मास होता है, या फिर यूं कहें कि वो कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं, यानी जगह घेरती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है। अब ये पेन किस चीज़ का बना है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी मैं सिर्फ मैटर समझाना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन ये पेन अगर मैं इसे किसी जगह रख दूं तो मैं देखूंगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेट है, वजन है, मास है। और जब मैंने इसको अपने हाथ पे रखा तो मैंने देखा कि इसने कहीं ना कहीं वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, यानी जगह को घेरा। तो पता ये चला कि ये मैटर है। अभी ये किस एलिमेंट का बना हुआ है इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। तो मैटर समझते हैं, यानी सॉइल कहीं ना कहीं मैटर है। क्योंकि मैटर जो होते हैं वो तीन तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा होते हैं। तो देखें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ तक मैंने आपको केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करी है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है जो कि लैटिन लैंग्वेज के हैं, जिसमें कैम का मीनिंग आता है आपका सॉइल और स्ट्री का मीनिंग आता है आपका स्टेट। सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो सॉइल के अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें लिक्विड भी देखने को मिलता है, हमें सॉलिड भी देखने को मिलता है और हमें गैस भी देखने को मिलती है। यानी आई कैन से कि सॉइल जो है वो कहीं ना कहीं मैटर को रिलेट करता है। कहीं ना कहीं सॉइल और मैटर एक तरीके से हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सॉइल भी एक मैटर है।
क्यों? क्योंकि मैटर के अंदर हम देखते हैं कि मैटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, यानी जगह घेरता है, और मैटर के अंदर अपना कहीं ना कहीं द्रव्यमान होता है, मास होता है, वेट होता है। तो बेटा इतनी बात अगर समझ में आती है तो मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बात आगे करें। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूँ। केमिस्ट्री की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और केमिस्ट्री के अंदर लोगों ने अपने अपने तथ्य, अपने अपने प्रिंसिपल, अपने अपने कॉन्सेप्ट देने शुरू कर दिए थे कि केमिस्ट्री ये है, केमिस्ट्री वो है, केमिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री के अंदर उस चीज़ को पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री के अंदर ये बात भी कही गई थी कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ये मार्कर हो, चाहे मेरी जैकेट हो, ये माइक हो, ये मोबाइल फ़ोन हो, ये कैमरा हो, या कुछ भी चीज़ हो, ये किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अगर आप देखें 9th क्लास की अगर आप बुक उठा के देखेंगे और उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 4 5 साइंटिस्ट आते रहे और आने के बाद उन्होंने उन पार्टिकलों के ऊपर अपनी स्टडी करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हाँ, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर कोई चीज़ बनी है। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये बात बताई और यूँ कहा कि वो छोटा छोटा सा पार्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एटम है। हाँ, वो एटम है। एटम से मिलकर ही जो भी एलिमेंट होता है आपका, या जो भी चीज़ होती है, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं जैसे हाइड्रोजन गैस लूँ, हाइड्रोजन गैस, और मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन गैस इस गोल सर्किल के अंदर है, तो आप ये देखेंगे कि इस गैस के अंदर ये पूरी हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरी हुई है, लेकिन इसके अंदर आपको हाइड्रोजन के छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे और एक्चुअल में वो पार्टिकल एटम। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर मैं जैसे कॉपर की बात करूं तो मैंने माना कि ये जो स्फीयर है, ये जो गोला है, ये पूरा कॉपर का बना हुआ है, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर कॉपर के एटम होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे जो कॉपर के होंगे, और उन पार्टिकलों को जो कि बहुत स्मॉलेस्ट हैं, हम इसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते। अगर हमें एटम को देखना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़बरदस्त माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लैब वगैरह में ये हमें देखने को मिल जाएंगे। तो पता ये चला कि एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल जिनसे वो एलिमेंट मिलकर बना है, उसे हम एटम कहते हैं। ये बात तो हमारी समझ में आई कि साहब, सर आपने ये बता दिया हमें कि छोटे से छोटा पार्टिकल होता है और उन छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर एलिमेंट बनता है, तो उसे एटम कहते हैं। ठीक है, एक बात सर ये तो समझ में आ गई, लेकिन सर एटम होता कैसा है? एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एटम खुद अपने आप में कैसा होता है? क्या हम माइक्रोस्कोप के अंदर एटम को देख सकते हैं? और अगर देख सकते हैं तो उसकी आकार कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ये सब चीज़ें हम आगे देखने वाले। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने ये बात बताई थी कि एटम, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बताया कि इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है ऐसा है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने आकर बताया। लेकिन एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी एटम होता है तो उसका सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है। ये मैंने आपके सामने एक न्यूक्लियस बना दिया, यानी उसका एक नाभिक होता है। सर ये बात तो हमें पता है। हाँ बेटा, ज़रूर आपको पता होगी और बहुत अच्छी बात है कि ये आपको पता है। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये, मैं इसको थोड़ा सही से बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे।
चाहे आपको कंपास की ज़रूरत पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि एक तो न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं, जिसे एक को N से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को P से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस? N इक्वल टू न्यूट्रॉन। एक पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो न्यूट्रॉन है। P इक्वल टू प्रोटॉन, और दूसरा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है। एक तीसरा पार्टिकल होता है, लेकिन वो इन ऑर्बिटल के अंदर होता है, शेल के अंदर घूम रहा होता है, या आप हिंदी में समझें तो ये कक्षाएं कहलाती हैं। इन कक्षाओं के अंदर वो राउंड कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, और उसको कहा जाता है E यानी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गोल गोल राउंड कर रहा होता है ऑर्बिटल के अंदर। अगर आप इनके चार्ज की बात करें तो इधर समझें कि N इक्वल टू न्यूट्रॉन एंड N इक्वल टू न्यूटन। ये न्यूट्रल होता है, यानी ना तो इसके ऊपर प्लस होगा ना इसके ऊपर माइनस होगा। P इक्वल टू प्रोटॉन एंड P इक्वल टू पॉजिटिव। बेटा इसके ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज होता है, और E इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। बहुत ही ध्यान से समझने की बात यह है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, एंड प्रोटॉन प्लस के होते हैं। ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर हमें एटम का जब मिला तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई एटम के ऊपर रिसर्च करने में और एटम को समझने में कि एटम कैसा होता है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में चक्कर लगातार रहता है। इसके आगे की भी बहुत सारी कहानी है, अभी हम पार्टिकल को भी पढ़ेंगे, अभी हम एलिमेंट को भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए मैं इसको इतना ही छोड़ूंगा। मेरी अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, आप लोग देखिएगा। और हम यहाँ पर फंडामेंटल केमिस्ट्री को स्टार्ट करा है, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद